नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग वीडियोस तो मेरे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लिया कीजिए और कमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट से हमें ये पता चलता है कि आपकी डाउट क्या है, आपको कुछ पूछना है या फिर हमारे बारे में आपको कुछ बताना है। तो कमेंट से भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइबर से तो मिलती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हमारे वीडियो देखा जाता है और सब्सक्रिप्शंस नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आया नहीं आया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आज बात करूंगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएं। जो नए सेलर्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये होता है, सबसे ज़्यादा सिरदर्दी होता है कि नए लिस्टिंग करते हैं लेकिन उसमें विजिबिलिटी नहीं मिलती है। तो विजिबिलिटी हम कैसे बढ़ाएं, तो इसी पे हम बात करेंगे कि विजिबिलिटी हम कैसे बढ़ाएं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें पहले तो नोट करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल आएंगे। कभी कभी ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी होने के बावजूद भी ऑर्डर्स नहीं आते। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, जो आपने इमेज डाला, जो टाइटल डाला, जो प्राइस पॉइंट है वो सही नहीं है, तो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है। और ये भी होता है कि वो ट्रेंडिंग आइटम नहीं है, ट्रेंडिंग कैटेगरी में फॉल नहीं करता, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं है। तो हमेशा आप सेल करो तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को ही सर्च करना चाहिए, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को ही सेल करना चाहिए। जिस कैटेगरी में, जिस लिस्टिंग पर बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है लेकिन फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो उसमें ऐड आपको नहीं चलाना चाहिए। अब उसमें भी यही प्रॉब्लम हो सकता है, या तो इमेज सही नहीं है, प्राइस ठीक नहीं है, तो इसमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है और प्राइस ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है। प्राइस एक बार आप चेंज करके देखें और एक बार इमेज को ऑप्टिमाइज़ करके देखें। मतलब ये ऑप्टिमाइज़ का मतलब है आप इमेज को चेंज करके देखो। हो सकता है वो इमेज पसंद नहीं आ रही हो, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। विजिबिलिटी डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर और सेलर और बायर के लोकेशन के ऊपर। बायर अगर बैठा है मुंबई में और एक सेलर बैठा है दिल्ली में, तो मुंबई में दिल्ली वाले सेलर का विजिबिलिटी बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स हैं जो फास्टेस्ट डिलीवरी देते हैं, तो उनका ज़्यादा दिखाएगा। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि आप अगर भले दिल्ली के सेलर हैं और मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटका, तमिलनाडु, कलकत्ता में अगर आपको लिस्टिंग बढ़ाना है तो उस पर कैसे करेंगे, उनकी लिस्टिंग हम कैसे बढ़ाएंगे, वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो इसमें मैं लिंक डाल देता हूँ, ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उसमें भी आ जाएगा। तो आप वो वीडियो एक बार आप देख लेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा कि उन लोकेशंस में हम विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएं। अब सबसे पहले बात करते हैं अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे हमारा लिस्टिंग कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। तो एक कुछ रेफरेंस पॉइंट जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट। टाइटल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ABD वुमेंस मिडीज ड्रेस, और यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा है, साइज और कलर। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपको एक कीवर्ड ऐड करना चाहिए। इसमें आपको एक दो कीवर्ड ऐड चाहिए। अब जैसे मिडी ड्रेस है, अब मिडी ड्रेस है तो मिडी ड्रेस को किस नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये एक नाम, एक आइटम है, एक कैटेगरी है, तो इसमें अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। तो इस टाइटल में आपको वो 2-3 नाम यूज़ करना चाहिए, ताकि वो कीवर्ड तो है ही और उसमें सर्च में, रिजल्ट्स में वो आए। किसी भी नाम से आदमी सर्च करे तो आ जाए। जैसे मिडी ड्रेस करता है या सिर्फ मिडी करता है या सिर्फ ड्रेस करता है तो भी आपका रिजल्ट में आ जाए। अब नीचे देख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स हैं। अब बुलेट पॉइंट्स में भी ये तो बुलेट पॉइंट्स ये होते हैं आपके की फीचर्स हैं, जो प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं, जो मेन फीचर्स होते हैं वो इसमें डालना होता है। लेकिन आप इसमें भी कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं।
जो आपने टाइटल में कीवर्ड यूज़ किया उसको हटा के कोई और यहाँ पर आप यूज़ करो जो इस नाम से जाना जाता हो। कंफर्टेबल हो गया, लाइट वेट हो गया, लाइट वेट ड्रेस हो गया, प्रिंटेड ड्रेस हो गया, आप इस बुलेट पॉइंट में भी आप डाल सकते हैं। अगेन नीचे है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी। इसके लिए मैं डिटेल में आगे मैं बताऊंगा। अब इमेजेस कैसे होना चाहिए, ये इमेजेस आप फ्लिपकार्ट पे भी ऐसे ही इमेज चाहिए, अमेज़ॉन पे भी ऐसे ही इमेज चाहिए और मीशो पे भी इमेज चाहिए। मीशो भी तो अब 4 एंगल्स को मैंडेटरी कर दिया है, उनको मिनिमम 4 चाहिए ही चाहिए। अगर आप 4 नहीं देते हो तो वो विजिबिलिटी नहीं देते हैं। वैसे ही अमेज़ॉन भी है, अगर आप 4 इमेजेस नहीं देते हो तो विजिबिलिटी डाउन तो होगी होगी, और जो भी बायर अगर आता भी है उस पर तो उसको एंगल्स नहीं दिखेंगे, मतलब प्रोडक्ट के बारे में वो क्लियर समझ नहीं पाएगा कि क्या है कैसे है। वैसे फ्लिपकार्ट में भी होता है। तो मिनिमम 4 एंगल्स ज़रूरी होते हैं प्रोडक्ट को अलग अलग एंगल से दिखने में। अब ये मेन इमेजेस ऐसे होने चाहिए। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर मेन इमेजेस ऐसे होने चाहिए, प्योर वाइट बैकग्राउंड और क्लियर, मतलब साइड एंगल नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं पूरा फ्रंट एंगल दिया हुआ है, फ्रंट साइड दिया हुआ है। तो इस तरीके के इमेजेस होना चाहिए। हर कैटेगरी में यह सही होता है। अगर आपने मल्टीपल पैक्स बना रखे हैं, 2 टी शर्ट है, 3 टी शर्ट है, 5 टी शर्ट है, तो उनकी इमेजिंग जो होनी चाहिए वो ऐसे होना चाहिए। मल्टी पैक आपने जो बनाया वो ऐसे ही होना चाहिए, एक के साथ एक दूसरा लगा दिया। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर आप तीसरा आपने यहाँ पर लगा दिया, 4 है तो चौथा आपने लगा दिया यहाँ पर, ऐसे होना चाहिए। अब हम लिस्टिंग की विजिबिलिटी कैसे चेक करें कि हमारे लिस्टिंग कौन कौन से लिस्टिंग में, कौन कौन से SKU में विजिबिलिटी आ रही है और कौन से में नहीं आ रही है। तो जिसमें आ रही है उसमें हमें एडवर्टीज़मेंट चलाने की ज़रूरत है, और उसमें आपको कन्वर्जन रेट भी पता चल जाता है कि किस में क्या कन्वर्जन रेट है, क्लिक थ्रू रेट की किस में ज़्यादा है। क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा तो है लेकिन आपका कन्वर्जन नहीं है, तो वहाँ पर क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है और कन्वर्जन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्राइस जो है वो ठीक नहीं लग रहा और इमेजेस आपने सही नहीं डाले। इसका मतलब यही होता है। तो आपको रिपोर्ट निकालना है, तो फ्लिपकार्ट में अगर आपको रिपोर्ट निकालना है तो फ्लिपकार्ट के ट्रैफिक रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट्स में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, रिपोर्ट्स में आप जाएंगे फ्लिपकार्ट में, सॉरी ग्रोथ में आप जाएंगे, ग्रोथ में देखेंगे फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट्स है। अब फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट्स में आपको यहीं पर दिख जाएगा ट्रैफिक रिपोर्ट। अब आपको SKU वाइज यहाँ पर इम्प्रेशंस भी दिखाएगा, क्लिक थ्रू रेट भी दिखाएगा जिसको हम बोलते हैं CTR, ऐड टू कार्ट भी दिखाएगा कि ये ऐड टू कार्ट कितना हो रहा है, और बाय नाउ भी दिखा रहा है कि कितना बाय नाउ हुआ। कन्वर्जन भी दिखा रहा है कि यार यहाँ पर तो 44 ऐड टू कार्ट हुआ, 53 बाय नाउ किया, लेकिन सिर्फ 30 ही कन्वर्ट हुए। मतलब यहाँ पर इतने सारे क्लिक होने के बाद 929 तो पहले क्लिक हुए, 929 क्लिक होने के बाद सिर्फ 44 ने ऐड टू कार्ट किया, और दूसरा है 929 क्लिक होने के बाद 53 ने डायरेक्ट बाय नाउ पे बटन दबा दिया। ये दोनों ऐड हम कर लें, ये वाला हम दोनों अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 97। 97 ऐड होने के बावजूद भी सिर्फ 30 सेल आई है। अब इसमें देखने की ज़रूरत है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और हम कैसे कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि प्राइस पॉइंट डाउन है। आप ये पूरा ट्रैफिक रिपोर्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऐसे सामने देख भी सकते हैं। अब देखना कि ये प्रोडक्ट जो है, ये जो कैटेगरी, ये जो आइटम है, इसके कौन से कीवर्ड में लोग जा रहे हैं। तो आप यहाँ से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, कौन से कीवर्ड में कितना क्लिक आया और कितना इम्प्रेशन आया, कितना सर्च हुआ, वो आप यहाँ से डिटेल निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप मीशो से निकाल सकते हैं। मीशो पे आप जाएंगे बिजनेस डैशबोर्ड में, अब यहाँ भी दिखाता है बिजनेस डैशबोर्ड में
कि कौन सा प्रोडक्ट कितने व्यूज़ आए, कितने क्लिक हुए, कितने ऑर्डर्स आए, ये सारा दिखाता है। उसमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, लो व्यूज़ है, ये बोल रेकमेंड कर रहा है ऐड क्रिएट करो। आप यहाँ भी देख सकते हैं लो ऑर्डर, लो व्यूज़, लो कन्वर्जन रेट, हाई रिटर्न्स, लो रेटिंग्स। आप ऐसे करके इसको आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हम और इसमें कैसे काम करें। अमेज़ॉन का भी अगर आप देखते हैं तो अमेज़ॉन पे आप जाते हैं रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ से आप निकालेंगे बिजनेस रिपोर्ट्स। आप बिजनेस रिपोर्ट निकालेंगे, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कैटेगरी में, कौन से SKU में, कौन से एसिन में हमारा रिपोर्ट अच्छा है, सर्च ज़्यादा हो रहे हैं, कन्वर्जन ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें आपको उस हिसाब से एक्शन लेने में बहुत आपको मदद मिलती है। अब हम सेलर लेवल पे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे हमारे लिस्टिंग की और ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़े। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सेलर लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करेंगे तो सर्च रिजल्ट बढ़ेगा। कीवर्ड्स का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो कोई भी अगर आप आइटम लिस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो आइटम किन किन नामों से जाना जाता है। सपोज़ जैसे हमने एक ट्रैक पैंट हम सेल कर रहे हैं, अब ट्रैक पैंट को कई नामों से जाना जाता है। ट्रैक पैंट हो गया, एक्टिव वियर पैंट हो गया, स्पोर्ट्स पैंट हो गया, पैजामा हो गया, लोअर हो गया, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। नाइट वियर हो गया। तो वो सारे नाम कीवर्ड रिपीट ना करते हुए, जैसे अब 2 बार पैजामा नहीं लिखना, पैजामा फॉर मेंस, पैजामा फॉर नाइट सूट, ऐसा नहीं लिखना, लेकिन अलग अलग वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं कीवर्ड्स में, तब जाके विजिबिलिटी बढ़ती है। सेम अप्लाई करता है फ्लिपकार्ट पर और अमेज़ॉन पर। मीशो पर तो कीवर्ड्स होते नहीं हैं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी पहले भी बताया कि टाइटल जो है, टाइटल में मेन कीवर्ड इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी ट्रैक पैंट का मैंने बताया, ट्रैक पैंट फॉर मेंस, ट्रैक पैंट फॉर मेंस आपने डाल दिया। अब उसके आगे आप डालिए पैंट्स फॉर ट्रैक पैंट फॉर मेंस, उसके बाद पैजामा, उसके बाद लोअर, ऐसे कर करके आपने डाल दिया टाइटल में ही। की फीचर्स आता है फ्लिपकार्ट में। तो फ्लिपकार्ट में भी ऐसे ही आप उसमें कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जिससे विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कभी भी लिमिटेड में नहीं रखना चाहिए कि आपने कुछ भी टाइप करके डाल दिया, बस हमें लिस्टिंग करना है, थोड़ा सा 2-4 वर्ड लिखे और आपने डाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कीवर्ड हमेशा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कहीं अमेज़ॉन से कॉपी करो और उसमें मॉडिफाई करो, या फिर ChatGPT को यूज़ करो और वहाँ पे उनसे डिस्क्रिप्शन मांगो और फिर कीवर्ड्स उसमें कहीं कहीं ऐड करो आप, तब जाके विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बनती है। क्योंकि मेन विजिबिलिटी का कारण होता है कीवर्ड। अगर हम कीवर्ड ही सही यूज़ नहीं करेंगे, कीवर्ड हम सही जगह नहीं डालेंगे, सही कीवर्ड नहीं डालेंगे, तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे, विजिबिलिटीज़ नहीं आएंगे। विजिबिलिटी नहीं बनेगा तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। अमेज़ॉन पर A+ कैटलॉगिंग होता है, जो हमारे पास लिमिटेशन तो होता है डिस्क्रिप्शन में कि आप इतना ही कैरेक्टर डाल सकते हो, लेकिन और भी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देना है तो उसके लिए A+ कंटेंट बनता है। A+ कैटलॉगिंग होती है, जो हम इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसमें आप बहुत सारा टेक्स्ट भी डाल सकते हो, उसमें टेक्स्ट की लिमिटेशन नहीं है। अमेज़ॉन पे फ्री होता है, फ्लिपकार्ट पर पेड होता है। ये दोनों जगह होता है जो हम इमेजेस के थ्रू, उसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। ये तो हो गया लिस्टिंग। अब उसके बाद आता है प्रमोशंस। लिस्टिंग एक हमारा पार्ट है। अब प्रमोशंस में जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने लिस्टिंग्स पे प्रमोशन नहीं लगाएंगे, वो ऑफर्स में नहीं आएंगे। मतलब कोई भी बाय करता है तो वो चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्काउंट मिले, तो उसके लिए यूज़ करना होता है प्रमोशंस। अब प्रमोशंस में क्या यूज़ कर सकते हो? मीशो पर आता है सुपर कॉइन।
सुपर कॉइन में आप करोगे ऑर्डर्स बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। अगर आपने एक बार सुपर कॉइन में ज्वाइन कर लिया तो बहुत ऑर्डर आएंगे। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मीशो का सुपर कॉइन यूज़ करना चाहते हैं, जिस पे भी अगर आपके पास मार्जिन कम है, मार्जिन नहीं है, समझ लीजिए कि आपके पास 30 ही रुपये मार्जिन है, तो सुपर कॉइन में आप 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये क्यों दोगे? तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप 5-7 SKU उठाओ, उस पर 10 रुपये, 12 रुपये का आप इंक्रीमेंट लगा दो, प्राइस अब बढ़वा लो। जैसे ही प्राइस बढ़ता है उसके बाद सुपर कॉइन लगा दो। तो सुपर कॉइन लगाओगे तो जो आपने प्राइस बढ़ाया वही यूज़ हो जाएगा सुपर कॉइन में, तो आपका जो पहले पे आउट था वही चलता रहेगा, उसमें आपका लॉस भी नहीं हुआ और प्रमोशन भी बन गया। फ्लिपकार्ट पर होता है स्मार्ट कॉइन। स्मार्ट कॉइन यूज़ करके आप विजिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। अमेज़ॉन में आता है कूपन्स। आप कूपन्स क्रिएट कराओ, मल्टीपल एसेंस में आप कूपन क्रिएट कराओ, उसमें डिस्काउंट डालो, उसमें भी आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी बढ़ता है। और भी प्रमोशंस होते हैं, प्राइम लिस्टिंग्स पे प्रमोशंस आता है। आपने कूपन तो क्रिएट कर लिया, कोई डील वो लगा दो, ऐसे कोई और भी काफ़ी सारे प्रमोशंस होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करो, प्रमोशन बनाओ, उसमें लिस्टिंग्स को बूस्ट मिलता है। आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज तो कर लिया, आपने अपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर लिया, लेकिन अगर आपने प्रमोशंस में नहीं पार्टिसिपेट किया तो लिस्टिंग को बूस्ट नहीं मिलेगा। मार्केट प्लेस जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो मार्केट प्लेस समय समय पर कोई डील्स लेके आते हैं, कोई ऑफर्स लेकर आते हैं, कोई सेल लेकर आते हैं मार्केट प्लेस, आपको उसमें सभी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपके ऑर्डर्स लो ही रहेंगे और विजिबिलिटी भी लो ही रहेगी, क्योंकि उस डील के लिए विजिबिलिटी बहुत हाई होता है। हर कोई नहीं करता पार्टिसिपेट, आप करोगे तो कुछ ना कुछ विजिबिलिटी उसमें मिलती है और ब्रांड का नाम भी बढ़ता है, आगे जाता है। एडवर्टीज़मेंट अगेन चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीज़मेंट आप चलाते हो तो इन सारों के अलावा अगर आपने एडवर्टीज़मेंट चला दिया तो लिस्टिंग को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिल गया। आपका टॉप पे दिखेगा तो लोग परचेज़ करेंगे, उसमें ऑर्डर्स आएंगे। उसके अलावा एक और भी काम कर सकते हो जो भी और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो प्राइस है, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया 549 रुपये, 549 रुपये आपने, आपका सेल प्राइस आपने डाल दिया, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं, आपको और ज़्यादा करना है, तो एक मार्केट प्लेस का एल्गोरिदम होता है प्राइस ड्रॉप। तो अगर आप इसमें कुछ प्राइस ड्रॉप करते हो, जैसे 1 रुपये ड्रॉप कर दो, 1 रुपये ड्रॉप करोगे तो उनका एल्गोरिदम पकड़ेगा कि हाँ यार प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो विजिबिलिटी आगे बढ़ती है, उसको बूस्ट मिलती है विजिबिलिटी को। और है कि और पॉजिटिव रेटिंग चाहिए। जो भी आपका प्रोडक्ट पेज है, मीशो हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसमें रेटिंग चाहिए, पॉजिटिव रेटिंग चाहिए। अब पॉजिटिव रेटिंग कैसे आएंगे? क्योंकि लोग क्या है, बायर्स क्या है, वो खरीद तो लेते हैं लेकिन वो रेटिंग नहीं देते। वो रेटिंग कब देंगे? जब आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, तो क्या है उसमें नेगेटिव रेटिंग देंगे, पॉजिटिव नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रेटिंग मंगाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि एक छोटा सा कार्ड बनवाइए, जैसे बिजनेस कार्ड होता है, बिजनेस कार्ड के जैसे ही एक कार्ड बनवाइए, उसमें लिखिए थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, आई होप यू लाइक आवर आइटम, आवर प्रोडक्ट, प्लीज़ रेट अस विथ 5 रेटिंग। तो उसमें बहुत सारे लोग, आप 10 को मिलता है वो, अगर कार्ड 10 को अगर आप भेज देते हो तो उसमें से 2-4 तो आपको रेटिंग दे ही देंगे। तो ऐसे हम रेटिंग्स भी बढ़ा सकते हैं, और रेटिंग बढ़ता है तो उससे विजिबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन कस्टमर क्या देखता है, यार इसका रेटिंग बहुत अच्छा है। जो जिसका रेटिंग बढ़िया होता है परचेज़ लोग उसी से करते हैं, क्योंकि कोई भी आइटम बायर है वो परचेज़ करने से पहले रिव्यूज़ देखता है कि यार इनका रिव्यू कैसा है। रिव्यू ख़राब है तो परचेज़ नहीं करेंगे, अगर रिव्यू अच्छा है तो उसमें परचेज़ लोग ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों ये रहा, मैंने बता दिया कि विजिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं। मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ हैं विजिबिलिटी के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। और
देख के अपना प्लान कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगेन मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।